अस्सलामुअलैकुम। कैसी मेरी सारी किचन क्वींस, उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। आज मैं आपको रमज़ान स्पेशल, बच्चों के ख़ास तौर पे स्पेशल, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी करारे एकदम यूनिक स्टाइल में पोटैटो डोनट्स की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जो आप सबको बेहद पसंद आएंगे। और इसकी जो हम डो रेडी करने वाले हैं उसको हम बहुत ही ख़ास तरीके से और बहुत ही टिप्स के साथ बनाने वाले हैं। अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपके जो डोनट्स हैं वो टूटेंगे नहीं और ना ही फ्राई करते वक्त बिखरेंगे। ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से हम आपको आज ये रेसिपी बना के दिखाने वाले हैं। इंशाल्लाह आप सबको बेहद पसंद आने वाले हैं। जब अफ्तारी में ये रेसिपी बनाकर आप अपने दस्तरखान पर रखेंगे तो दस्तरखान को चार चांद लग जाएंगे, इतने ये मज़े के बनेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसकी आवाज़ ज़रा चेक करें, कितने क्रिस्पी करारे और बहुत ही यूनिक स्टाइल में ये रेसिपी हमने बना कर रेडी की है। इस रेसिपी को बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। तो चलते हैं बिना बातें की अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले फटाफट से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए जी, पोटैटो डोनट्स बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। आलूओं को मैंने बॉयल कर इसको मैं अच्छी तरह ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लूँगी। आप मैश भी कर सकते हैं लेकिन हम ग्रेट करेंगे। सारे आलुओं को हम इसी तरह ग्रेट कर लेंगे। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, छोटे छोटे क्यूब में कट करके वो डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते डालेंगे, कुछ स्पाइस डालेंगे इसके अंदर। ये मैंने मैदा लिया है 1.5 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर लिया 1.5 टेबल स्पून। ये डालेंगे, इससे बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। काली मिर्च का पाउडर डाला है मैंने 1/4 टीस्पून। चाट मसाला डाला है 1/2 टीस्पून। हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून। सुरख मिर्च डाली है 1/2 टीस्पून। चिली फ्लेक्स डाले हैं 1/4 टीस्पून। नमक डाला है 1/2 टीस्पून। ये मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये डाले हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह हम हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, अच्छी तरह हमने डो बना के रेडी कर ली है। अब चलते हैं इनको अपने डोनट्स बनाने के लिए। सबसे पहले हाथों को ऑयल के साथ हम ग्रीस करेंगे। फिर हम एक पेड़ा लेंगे छोटा सा, उसको हाथ के साथ अच्छी तरह प्यारी सी शेप दे देंगे। क्योंकि इसके साइडों से क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, इसलिए हम हाथों के साथ प्यारी सी शेप दे लेंगे। अब सेंटर में हमने इसका होल करना है। उसके लिए मैंने ये देखिए, कोई भी आप ड्रॉप्स का ढक्कन ले लें। अगर आपके पास कटर है छोटे वाला तो वो ले लें, लेकिन इससे भी आसानी से अंदर होल हो जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा हो गया। और बाकी हम उंगली के साथ ही इसको कवर कर लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी सी शेप आ गई है। बस हमें इसी तरह की चाहिए। अब हम पहले अंडे में इसको डिप करेंगे। ये मैंने 2 अदद अंडे लिए थे जिनको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। अब साथ ही इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह हम कोट कर लेंगे ऊपर। एहतियात से कीजिएगा ज़रा। ये देखिए कितने प्यारे हमारे बन के रेडी हो गए हैं। इसी तरह आप बना के इसको पूरा महीना एयरटाइट कंटेनर में डाल के या फिर जिप लॉक बैग में डालकर इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। निकालें, इनको फ्राई करें, बच्चों को सर्व करें। बच्चों की तो मौजें लगने वाली हैं। इसी तरह सारे मैं बना लूँगी। ये सारे हम बना के 1 घंटे के लिए पहले फ्रीज में रखेंगे, फिर उसके बाद ही इसको हम फ्राई करेंगे। अगर आप रमज़ान के लिए बना रहे हैं तो इनको आप फर्स्ट रमज़ान में ही बना के इनको एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज़ कर दें। पूरा महीना इसको आराम से एंजॉय करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं।
इसी जगह पे आपको एक बात याद करवाती जाऊँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये देखिए जी, सारे पोटैटो डोनट्स बना के हमने फ्रीज़र में रखे हुए थे 1 घंटे के लिए। अब मैंने निकाले हैं, अब इनको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। इनको हम डीप फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई नहीं करेंगे और नीचे मीडियम लो फ्लेम ही रखेंगे ताकि इनके जो ऊपर से मज़े के जो क्रिस्पी लेयर है वो बहुत ही मज़े की क्रिस्पी करारी सी आए। और इसको हम 1 मिनट के लिए टच नहीं करेंगे। एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब भी आप घर में इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपको बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही मज़े के बन के रेडी होंगे। और रेसिपी को पूरा देखा करें बिना स्किप किए। जब आप स्किप करके देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अंदर से मिस हो जाती है। जब आप घर में रेसिपी बनाते हैं तो फिर आपकी परफेक्ट बन के रेडी नहीं होती, इसलिए रेसिपी को बिना स्किप कीजिए ही देखिएगा। ये देखिए जी, प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया। अब हम अल्टा पल्टा करके इनको हर तरफ से एक जैसा प्यारा सा कलर दे लेंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा यूनिक सा कलर आ गया। बस हमें इतना ही इनको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने क्रिस्पी करारे और बहुत ही यूनिक से बन के रेडी हो गए हैं। इनको आप पोटैटो डोनट्स को आप केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, जिसके साथ भी आप सर्व करेंगे सबको बेहद पसंद आएंगे। ये आपकी रमज़ान में स्पेशल रेसिपी बनने वाली है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अफ्तारी में ख़ास तौर पर बना के अपने मेहमानों को अफ्तारी में दीजिएगा। इंशाल्लाह मेहमान इसकी रेसिपी पूछे बिना कभी भी नहीं जाएंगे। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में, फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ज़ौक़ तवाम की सारी रेसिपी कैसी लगती हैं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।